नमस्कार। आज हम एक्सेल के एक बहुत ही जबरदस्त टूल सब्स्टिट्यूट फंक्शन के बारे में जानेंगे। ये फंक्शन टेक्स्ट को साफ करने और उसे बदलने में माहिर है और यकीन मानिए ये आपके काम को बहुत आसान बना सकता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये डेटा की सफाई में कैसे मदद करता है। फिर इसकी परिभाषा और सिंटैक्स को समझेंगे, कुछ बढ़िया उदाहरण देखेंगे, आम गलतियों से कैसे बचना है ये जानेंगे और आखिर में सारी जरूरी बातें दोहराएंगे। चलिए एक आम सी परेशानी से शुरू करते हैं। अक्सर जब हम कहीं और से, जैसे किसी वेबसाइट या दूसरी फाइल से डेटा लाते हैं, तो वो बड़ा बिखरा हुआ सा होता है ना। जैसे कि फोन नंबर्स जिनकी फॉर्मेटिंग एक जैसी नहीं होती। सोचिए, ऐसी सैकड़ों एंट्रीज को हाथ से एक-एक करके ठीक करने में कितनी झुंझलाहट होती है। मन करता है कि काश कोई जादू की छड़ी होती जो इसे झट से ठीक कर देती। सही कहा ना? तो लीजिए, वो जादू की छड़ी हाजिर है। इसका नाम है सब्स्टिट्यूट फंक्शन। ये एक फॉर्मूले के अंदर ही एक स्मार्ट फाइंड एंड रिप्लेस टूल की तरह है, जो हमारे लिए ये सारा थका देने वाला काम अपने आप कर देता है। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये फंक्शन काम कैसे करता है। हम इसकी परिभाषा और इसके सिंटैक्स यानी इसे लिखने का जो तरीका है उसे समझेंगे। तो इसका सीधा सा काम है किसी सेल में एक खास टेक्स्ट को ढूंढना और उसे किसी दूसरे टेक्स्ट से बदल देना। ये नहीं देखता कि टेक्स्ट कहां पर है, बस ये देखता है कि वो टेक्स्ट है या नहीं। इसे समझने के लिए एक रेसिपी की तरह सोचिए। हमें 4 चीजें चाहिए होती हैं। पहली, वो सेल जिसमें हमारा टेक्स्ट है। दूसरी, वो पुराना टेक्स्ट जिसे हम बदलना चाहते हैं। तीसरी, वो नया टेक्स्ट जो हम उसकी जगह लाना चाहते हैं। और चौथी चीज जो कि ऑप्शनल है, वो ये बताने के लिए कि हम पुराने टेक्स्ट की कौन सी वाली मौजूदगी को बदलना चाहते हैं, पहली, दूसरी या कोई और। थ्योरी तो बहुत हो गई है ना, असली मजा तो इसे एक्शन में देखने में है। तो चलिए कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं जिससे सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम इसे कुछ नहीं बताते तो ये बाय डिफॉल्ट हर जगह बदलाव कर देता है। देखिए, पहले वाले में इसने सारे डॉट्स को डैश बना दिया और दूसरे में कमाल ही कर दिया। जहां जहां 1 था उसे 2 से बदल दिया, जिससे Q1 2011 बन गया Q2 2022। कितना आसान है। लेकिन मान लीजिए कि हमें सब कुछ नहीं बदलना है, बस कोई एक ही बदलना हो तो यहीं पर वो चौथा ऑप्शनल हिस्सा, जिसे इंस्टेंस नम कहते हैं, काम आता है। यहां हम फंक्शन को बता रहे हैं कि भाई सिर्फ दूसरे वाले स्पेस को बदलना या सिर्फ पहले वाले 1 को बदलना। इससे हमें बहुत सटीक कंट्रोल मिलता है। और ये तो बहुत ही काम की चीज है। हम चाहें तो किसी कैरेक्टर को बदलने की जगह उसे पूरी तरह से हटा भी सकते हैं। कैसे? बस नए टेक्स्ट की जगह 2 खाली डबल कोट्स यानी कोट्स लगा दीजिए, जिसका मतलब है कुछ नहीं, और बस फोन नंबर से डैश और प्रोडक्ट कोड से स्टार्स गायब। अब जरा एक लेवल ऊपर चलते हैं। क्या हो अगर हमें एक ही सेल में एक से ज्यादा चीजें बदलनी हो? इसके लिए हम एक सब्स्टिट्यूट फंक्शन को दूसरे के अंदर डाल सकते हैं। इसे कहते हैं नेस्टिंग। यहां ध्यान से देखिए, एक्सेल हमेशा सबसे अंदर वाले फंक्शन को पहले चलाता है। तो सबसे पहले वो बाएं वाले ब्रैकेट को ढूंढेगा और उसे हटा देगा। फिर जो रिजल्ट आएगा उस पर बाहर वाला फंक्शन काम करेगा और दाएं वाले ब्रैकेट को हटा देगा। एक तीर से 2 निशाने। ठीक है, अब जब हमें पता चल गया है कि ये कैसे काम करता है, तो कुछ जरूरी नियमों और आम गलतियों पर भी नजर डाल लेते हैं ताकि हम बाद में परेशान ना हों। ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, ये केस सेंसिटिव है, मतलब बड़े टी वाला टेक्स्ट और छोटे टी वाला टेक्स्ट, इसके लिए 2 अलग अलग चीजें हैं। दूसरा, इसमें वाइल्ड कार्ड मतलब स्टार या क्वेश्चन मार्क काम नहीं करते। और तीसरा, ये एक बार में एक ही तरह का बदलाव करता है जब तक कि हम नेस्टिंग का इस्तेमाल ना करें। अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे ऐसे याद रखिए। सब्स्टिट्यूट पूछता है क्या बदलना है, जबकि रिप्लेस पूछता है कहां से बदलना है। अगर आपको पता है कि आपको सेल में से सारे कॉमा हटाने हैं तो सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपको हमेशा चौथे अक्षर से शुरू होने वाले 2 अक्षरों को बदलना है तो रिप्लेस का इस्तेमाल करें। चलिए अब फटाफट से दोहरा लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा, ताकि जरूरी बातें दिमाग में बैठ जाएं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट खुद यही बात कहता है। इन दोनों जबरदस्त फंक्शंस के बीच बस एक ही बड़ा फर्क है। एक कंटेंट यानी क्या पर काम करता है और दूसरा पोजीशन यानी कहां पर।
तो बस इन खासियतों को याद रखना है। सब्स्टिट्यूट डेटा की सफाई को तेज और ऑटोमेटिक बनाता है। चाहे आपको सारी चीजें बदलनी हो, किसी एक को टारगेट करना हो, टेक्स्ट को हटाना हो या एक साथ कई बदलाव करने हो। तो अब एक सवाल, इस नई जानकारी के साथ सोचिए, अपने काम में ऐसे कौन सी लिस्ट या डेटा सेट है जिसे इस शक्तिशाली फंक्शन से तुरंत सुधारा जा सकता है? संभावनाएं सच में बहुत हैं।